गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट 5th इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर स्लो लर्नर अर्थात मंद अधिगामी बालकों हेतु शैक्षिक प्रबंधन। मंद अधिगामी बालकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनके सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और ये शैक्षिक प्रतिमानों के अनुरूप उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। इन्हें समुचित निर्देशन और देखभाल की आवश्यकता होती है। इनकी पहचान भी तभी हो पाती है जब ये विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। युवावस्था में यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं और सामाजिक रूप से समायोजन हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी पहचान विद्यालय जाने से पूर्व नहीं हो पाती है और जो बालक विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। इन बालकों की सहायता के लिए वर्तमान समय में अधिक प्रयास किए जा रहे हैं और सुधारात्मक अनुदेशन का भी निर्माण किया जा रहा है तथा जिनके संबंध में शोध अध्ययन भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार के बालकों के शैक्षिक प्रबंधन संबंधी विविध आयाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इनका कैरिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। यदि इन बालकों को विशिष्ट विद्यालयों तथा विशिष्ट कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तब इस परिस्थिति में इनका पाठ्यक्रम भौतिक, सामाजिक तथा तार्किक पक्षों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्य वस्तु का रूप आयु वर्ग के अनुसार बदलता रहना चाहिए और आयु वर्ग के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा रखा जाए जिससे ऐसे बालकों की संपूर्ण विकास हो सके। इसका सामान्य स्वरूप विद्यालयों में भिन्न होना चाहिए जिनकी शिक्षा व्यवस्था भी विशिष्ट प्रकार की होनी चाहिए। ऐसे बालकों के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करना चाहिए। पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु भाषा और अंकों का ज्ञान। दूसरे नंबर पे सामान्य ज्ञान संबंधी विषय जैसे पर्यावरण, सृजनात्मक क्रियाएं तथा सौंदर्यानुभूति क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए। कुछ व्यवहारिक क्रियाओं को भी महत्व दिया जाए जिससे उनमें रुचि उत्पन्न हो सके। समय तालिका को क्रियाओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए छोटा विद्यालय और छोटी कक्षा हो जिससे शिक्षक उन पर ध्यान दे सकें। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए और सुधारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही शिक्षाविदों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम स्वरूप ऐसा हो जिससे मंद अधिगामी अपना विकास कर सकें। मंद अधिगामी बालकों में विषमता अधिक होती है। प्रत्येक को अपनी आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए आवश्यक है कि जितना संभव हो पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला हो जिसके अंतर्गत मूर्त प्रत्यक्षीकरण अनुभवों की प्रधानता दी जाए, क्योंकि मंद अधिगामी बालक मूर्त वस्तुओं तथा दृश्य सामग्री से अधिक सीखते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक पाठ्य वस्तु और अमूर्त प्रत्ययों को कम महत्व दिया जाए क्योंकि इन्हें समझने में मंद अधिगामी बालकों को कठिनाइयाँ होती हैं। प्रयोगात्मक तथा योजना कार्यों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इन बालकों के लिए मानसिक कार्य, लकड़ी के कार्य, चमड़े के कार्य, बुनने वाले कार्य, सिलाई वाला कार्य तथा घर संबंधी कार्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अगला पॉइंट आपका आता है टीचिंग मेथड अर्थात शिक्षण विधियाँ। शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने मंद अधिगामी बालकों की शिक्षण के लिए शिक्षा विधियों का विकास शोध अध्ययनों के आधार पर किया है। इन अध्ययनों से विदित हुआ है
कि मंद अधिगामी बालक सरल और सूक्ष्म शिक्षण विधियों से अधिक सीखते हैं, जिनके अंतर्गत मूर्त अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं और शाब्दिक अंतर प्रक्रिया सीमित होती है। भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन के शिक्षण में शैक्षिक पर्यटनों का महत्व होता है। जिन शिक्षण विधियों में चित्र, मानचित्र, चार्ट, मॉडल का प्रयोग किया जाता है, उससे ये बालक अधिक सीखते हैं। इन्हें सुरक्षित वातावरण और स्नेह की विशेष आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरणों से सीखने में सहायता भी मिलती है। मंद अधिगामी बालकों के लिए निम्नलिखित विधियां अधिक उपयोगी होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपका आता है शिक्षण द्वारा बालक के घर के वातावरण का अवलोकन करना। होम विजिट बाय द टीचर। शिक्षक को मंद अधिगामी बालकों के घर का अवलोकन करने से वातावरण का बोध होता है कि माता पिता और अन्य संबंधी बालक को किस प्रकार से वातावरण प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक वातावरण सुधारने के लिए उसके माता पिता को सुझाव दें, जिससे बालक का समुचित विकास हो सके। और इसके साथ ही अगला पॉइंट आपका आता है प्रगति आलेख तैयार करना, मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रेस रिकॉर्ड। विद्यालय के अंतर्गत मंद अधिगामी बालकों की शैक्षिक प्रगति का आलेख रखना चाहिए और इनका सामयिक परीक्षण तथा आकलन किया जाए। संचित आलेख से बालक का निदान होता है और उसकी प्रगति का भी पता चलता है। बालक के व्यक्तिगत उपचार के लिए ये आलेख नितांत आवश्यक है। इससे बालक का एकल इतिहास भी तैयार होता है, जिससे भविष्य में सहायता मिलती है। इस आलेख के आधार पर शिक्षक बालक की समुचित सुविधा और सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर 3, अभिक्रमित अनुदेशन अभ्यूह, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल स्टडीज। चूँकि इन बालकों के सीखने की गति धीमी होती है, इस कारण इनमें अधिगम में सुधार हेतु अनुदेशन की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके सही होने पर उसे पुनर्बलन मिलता है। इस प्रकार की ये विधि मंद अधिगामी बालकों के लिए उत्तम है, क्योंकि प्रत्येक बालक को उसकी अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है टीचर्स टेक्निक्स, शिक्षण प्रविधियां। मंद अधिगामी बालकों के शिक्षण के लिए निम्नांकित शिक्षण प्रविधियों को प्रयुक्त करना चाहिए। नंबर 1, अभिप्रेरणा देना। अभिप्रेरणा में मंद अधिगामी बालकों को अभिप्रेरणा देना चाहिए, जिससे उनमें संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो सके। इसके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिससे उनमें सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव विकसित हो। सेकंड पॉइंट आपका आता है अधिगम की तत्परता, लर्निंग रीडिंगनेस। शिक्षक को ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे बालक सीखने हेतु तत्पर हो जाएं, और शिक्षक को अपने अवलोकन से पहचान कर लेनी चाहिए कि बालक सीखने हेतु तत्पर हैं या नहीं हैं। नंबर 3, व्यावहारिक आयाम, प्रैक्टिकल अप्रोच। मंद अधिगामी बालकों के शिक्षण को ये आयाम अधिक सार्थक बनाता है। मंद अधिगामी बालक घर में अधिक रहते हैं, और यदि शिक्षण प्रक्रिया व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित हो, तब इन बालकों को सीखने में अधिक सफलता मिलती है। नंबर 4, प्रत्यय की संरचना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। मंद अधिगामी बालक सरल सामान्यीकरण में सक्षम होते हैं, इसलिए इनके ऐसी
परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिससे सामान्यीकरण कर सकें, भिन्न वस्तुओं में समानता और संबंधों को ज्ञात करें। इसमें उत्सुकता एवं रुचि भी उत्पन्न करनी चाहिए जिससे इनमें प्रत्ययों का विकास किया जा सके। नंबर 5, कार्य का स्तरीकरण, ग्रेडिंग ऑफ वर्क। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षण पाठ्यवस्तु का स्तरीकरण करना चाहिए। स्तरीकरण में इनकी आवश्यकताओं और मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन बालकों की कठिनाइयों और समस्याओं के अनुरूप पाठ्यवस्तु का चयन किया जाना चाहिए। इनके शिक्षक को स्वयं पाठ्यवस्तु का विश्लेषण तथा स्तरीकरण करना चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है बालकों की प्रगति का आकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस। मंद अधिगामी बालकों के लिए ये सुझाव दिया गया है कि विद्यालय में इनके संचयी प्रगति आलेख तैयार किए जाएं। इनके आधार पर इनके लिए व्यक्तिगत उपचार तथा सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है एकीकरण करना। शिक्षण की पाठ्यवस्तु का पर्याप्त अभ्यास कराया जाना चाहिए तथा पुनरावृत्ति भी कराई जानी चाहिए। इनको अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे पाठ्यवस्तु का उत्तम ढंग से एकीकरण हो सके। अगला पॉइंट आपका आता है अंतिम पॉइंट क्रियात्मक विधियाँ, एक्टिविटी मेथड। मंद अधिगामी बालकों को सीखने के लिए कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए क्योंकि ये करके सीखते हैं। मानसिक क्रियाओं को अधिक नहीं सीख पाते हैं क्योंकि इन्हें एकाग्र रहने में कठिनाइयों का आभास होता है। इन्हें अनुभव द्वारा सीखने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। योजना विधि का उपयोग सर्वोत्तम माना गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।